हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्ट्रॉनिक आइस अकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है रिजुविनेशन एंड पॉलीसेक्युलर लैंडफॉर्म्स एंड फाइनली जियोमोर्फोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक है। बीपीएससी का एक टॉपिक क्वेश्चन बैंक के साथ में मैं सारा कवर करवा दिया हूँ और ये लास्ट टॉपिक है रिजुविनेशन एंड पॉलीसेक्युलर लैंडफॉर्म्स। इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में ज़्यादा क्योंकि आज तक अभी तक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि कभी अगर पूछ ले कौन जानता है। तो थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि क्या है पॉलीसेक्युलर, क्या है रिजुविनेशन, क्या है, क्या लैंडफॉर्म्स बनता है। तो पहले देखते हैं ना, पहले देखते हैं कि पॉलीसेक्युलर क्या है। पॉलीसेक्युलर क्या है? नाम में लग रहा है कि पॉलीसेक हम लोग पढ़े हैं ना, साइकिल ऑफ इरोजन पढ़े हैं। साइकिल ऑफ इरोजन में क्या होता है, कोई भी लैंडफॉर्म्स होता है जो यूथ में, मैच्योर में, ओल्ड स्टेज में जाता है और उसका इरोजन होता है, उसको बोलते हैं साइकिल ऑफ इरोजन। एक साइकिल चलता है ना। तो अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अगर साइकिल ऑफ इरोजन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तब तो साइकिल कंप्लीट कर लेगा, पूरा इरोजन का कंप्लीट करेगा ना ये साइकिल जो है। अब सपोज यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आ गया। डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि टेक्टोनिक, मान लो कि रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, ये मेरा लैंडफॉर्म्स है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी। अब क्या हुआ, सपोज ना कि यहाँ का जो लैंडफॉर्म्स, यहाँ का जो सपोज टेक्टोनिक इवेंट हुआ, कुछ टेक्टोनिक इवेंट हुआ और यहाँ का लैंड इस तरह से अपलिफ्ट हो गया। अब यहाँ से रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो रिवर फ्लो करेगी, रिवर फ्लो नहीं करेगी, नहीं ना करेगी। सपोज ये जो अपलिफ्टमेंट है, ये इतना अपलिफ्टमेंट नहीं है, ये अपलिफ्टमेंट ना, मतलब कि ये अपलिफ्टमेंट इतना नहीं है, इतना सा अपलिफ्ट हो गया। पहले ऐसे फ्लो कर रहा था, अब इतना सा अपलिफ्ट हो गया। तो क्या करें, पहले यहाँ पानी आएगा, जमा होगा यहाँ से, फिर ऐसे जाना चालू करेगा। समझ रहे हो ना, ध्यान से समझो। अब सपोज ऐसा था ना कि कोई लैंडफॉर्म्स ऐसा है, कोई लैंडफॉर्म्स हमारा ऐसा है, यहाँ पे सी में मिल जा रहा है। इस तरह से हमारा यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनेट होने के बाद इस तरह से रिवर फ्लो कर रही है। अब फ्लो करते करते यहाँ तक सी में आके सी में मिल जा रही है, ठीक है। अब सपोज कोई भी यहाँ सपोज किसी कारण से अपलिफ्टमेंट हो गया, अपलिफ्टमेंट कुछ इस तरह का है, इस तरह का है। अगर अपलिफ्टमेंट इतना हो गया तब तो रिवर फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ से ओरिजिन हो रहा है उससे ऊपर अपलिफ्टमेंट हो गया है, तब तो रिवर फ्लो ही नहीं करेगा। ये इस डायरेक्शन में आएगा नहीं, कहीं और जाएगा ये रिवर। इतना सडन अपलिफ्टमेंट होगा नहीं, टेक्टोनिक में इतना ज़्यादा सडन अपलिफ्टमेंट नहीं होता है, इतना नहीं होता है। अब मान लेते हैं कितना अपलिफ्ट हो गया, ठीक है, लैंडफॉर्म। तो क्या करेगा, रिवर यहाँ से आएगी, यहाँ पहले पानी जमा होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से अचानक से गिरेगा ना। है? अब अगर सोचो कि अब इसमें अगर ये अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ था तब क्या था। अगर अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ था तो ये रिवर ऐसे आकर के यहाँ पे गिर जाती, ठीक है। यहाँ पे सपोज ये रिवर यहाँ पे यंग स्टेज में थी, यहाँ से यहाँ तक ये रिवर मैच्योर स्टेज में थी और यहाँ से यहाँ ये ओल्ड स्टेज में थी, मानते हैं ऐसा। यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेज में था, मैच्योर और ओल्ड के बीच में था, मैच्योर और ओल्ड के इंटर कर रहा था। यहाँ पे मैच्योर खत्म हो गया था, यहाँ ओल्ड इंटर कर गया ना जी, मैच्योर खत्म हो गया ना, यहाँ ओल्ड इंटर किया। अब जो रिवर यहाँ ओल्ड स्टेज में जा रही थी, यहाँ ओल्ड स्टेज में ऐसे फ्लो कर, यहाँ ओल्ड स्टेज में थी ना, ओल्ड स्टेज में जा रही थी। अब ये रिवर अपलिफ्ट होने के कारण यहाँ पे पानी इतना जमा हो गया। अब पानी ऊपर से, अब यहाँ भरने के बाद यहाँ से गिरेगा, ऊपर से गिरेगा तो यहाँ तो इसको पोटेंशियल आ गया ना रिवर का। रिवर क्यों बहती है, पोटेंशियल यहाँ पे mgh होने के कारण इसमें रिवर में एनर्जी रहता है। यहाँ पे सी लेवल में हाइट 0 हो जाता है, जिसके कारण से रिवर का एनर्जी 0 हो जाता है। यहाँ पे कोई यही तो चाहता है, कोई भी चाहता है कि हम इक्विलिब्रियम लेवल पे जाएं, हम स्टेबल हो जाएं। स्टेबल तब होगा ना जब एनर्जी उसका 0 हो जाएगा, तभी तो स्टेबल होगा। एनर्जी रहेगा तो कूद फान करते रहेगा ना रिवर। अब यहाँ पे तो एनर्जी कम था, अब यहाँ पे अपलिफ्ट होने के कारण इसमें एनर्जी आ गया। अब एनर्जी आ गया तो जो रिवर हमारा ओल्ड स्टेज में था, हो सके ये फिर से यंग स्टेज में आ जाए, या तो हमारा मैच्योर स्टेज में आ जाए, हो सकता है ना। यंग जैसा मैच्योर जैसा बिहेवियर करेगा। तो जो हमारा स्टार्ट हुआ था साइकिल स्टार्ट हुआ था, वो साइकिल बीच में ही बीच में इंटरप्शन आ गया उसमें।
और साइकिल फिर से रिजुविनेट हो गया, ठीक है। तो एक साइकिल नहीं, एक साइकिल के अंदर एक साइकिल चलेगा, यहाँ से एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साइकिल के अंदर साइकिल। अब सपोज इसी तरह से हम एक अपलिफ्टमेंट दिखाए हैं, कहीं और अपलिफ्टमेंट आ जाए यहाँ पे सपोज, तो क्या होगा, पॉलीसाइक्लिक हो जाएगा। कोई भी लैंड फोर्स बनेगा ना वो पॉलीसाइक्लिक होगा। समझ रहे हो ना पॉलीसाइक्लिक का क्या मतलब होता है, बस हम ये समझाना चाह रहे थे। इसका एग्जांपल होता है ना कि जो हमारा जो छोटनागपुर प्लेट्यू है ना, जो छोटनागपुर प्लेट्यू है और जो अपलाचिन है, अपलाचियन माउंटेन जो है यूएसए का, ठीक है, जो अपलाचियन माउंटेन है यूएसए का और जो छोटनागपुर प्लेट्यू है, ये दोनों एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइक्लिक का। थोड़ा सा डेविस के बारे में सोचते हैं। डेविस क्या बोले थे? डेविस बोले थे कि कोई भी लैंडफॉर्म बनता है क्या होता है, एक साइकिल ऑफ इरोजन के थ्रू बनता है, ठीक है ना। और वो जो साइकिल जो प्रोसेस है बहुत ही ग्रेजुअल और ये बहुत ही सिक्वेंशियल तरीके से आगे बढ़ता है, बताए थे ना डेविस। लेकिन सोचो ये जो ग्रेजुअल साइकिल और सिक्वेंशियल जो है ये तब होगा ना जब हमारा क्रस्ट है वो स्टेबल होगा, कोई भी अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। अगर हमारा कोई भी अपलिफ्टमेंट होगा क्रस्ट में या कोई टेक्टोनिक इवेंट्स होगा तब तो ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब जो डेविस का जो थ्योरी था कि हमारा जो सिक्वेंशियल होना चाहिए, और मतलब कि एक सिक्वेंशियल और ये कि मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, सिक्वेंशियल और ग्रेजुअल होना चाहिए, ग्रेजुअल और सिक्वेंशियल होना चाहिए। तो वो तब ना वैलिड है जब हमारा ये टेक्टोनिक हमारा क्रस्ट स्टेबल हो, और ये क्रस्ट स्टेबल तब तक हो जब साइकिल कंप्लीट ना हो जाए। तो ये साइकिल तो बहुत साइकिल एक दिन में थोड़ी ना कंप्लीट होता है। कोई भी माउंटेन है उस माउंटेन को इरोजन कर करके काट के हमारा पेनी प्लेन बनाता है। अब सोचो कोई भी माउंटेन है उसको काट के पेनी प्लेन बनाएगा, एकदम प्लेन जैसा बना देगा, माउंटेन को काट करके इरोजन कर करके प्लेन जैसा बना देगा। जो आज यूथ स्टेज में है उसको धीरे धीरे मैच्योर ओल्ड फ्लो करते जो हमारा यहाँ पे माउंटेन जो है उसको धीरे धीरे काट के एकदम प्लेन बना देगा। ये तो सालों साल में ना होगा साइकिल कंप्लीट होगा। अब इतना सालों साल तक हमारा क्रस्ट स्टेबल रहेगा, कौन जानता है वहाँ पे हो सका टेक्टोनिक इवेंट हो जाए। तो इस तरह से ये जो थ्योरी था ना, ये जो थ्योरी था डेविस का, वो मतलब कि ये मांगता है कि हमारा लॉन्ग टाइम क्रस्टल स्टेबिलिटी होना चाहिए। लेकिन ऐसा इससे संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो सकता है किसी रीजन में हो सके उतना टाइम तक कोई क्रस्ट स्टेबल रह जाए और हमारा सिंगल साइकिल हो जाए। लेकिन जो सिंगल साइकिल है ना रियल लाइफ में नहीं मिलता है कहीं पे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक आइडियल सिचुएशन है। तो हमारा जो रियल लाइफ में जो मिलता है ना वो पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म से मिलता है, ठीक है ना। बस ये थोड़ा डेविस से कनेक्ट कर दिया इसको। उसके बाद देखोगे ना कि अब इंटरप्शन का बेसिक काउज क्या है। जो इंटरप्शन होता है उसका मेन काउजेज क्या है। तो उसका 3 काउजेज हो सकता है। एक तो हमारा क्लाइमेटिक काउज भी हो सकता है। अब सोचो ना यहाँ से रिवर फ्लो कर रहा था, अब सपोज यहाँ से कोई रिवर इस तरह से आ करके यहाँ मिल जाती है, अगर कोई रिवर आकर मिल जाती है अगर इसमें, तो क्या होता, यहाँ से कोई रिवर आकर इसमें मिल जाती तो जो हमारा मैच्योर स्टेज यहाँ आया हुआ था, एक रिवर इधर से आई, एक रिवर इधर से आई और एक रिवर इधर से आकर मिल जाती, 2 रिवर हो जाता। जो यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम जो था डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो वाटर का वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा मैच्योर स्टेज में था यंग स्टेज में हो जाएगा। वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा ना वाटर का पूरा। तो क्लाइमेट भी अफेक्ट कर सकता है। किसी रीजन में बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होने लग जाए, बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाए, वहाँ पर रिवर में बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, हो सकता है ना क्लाइमेट भी चेंज होने से हो सकता है। दूसरा है टेक्टोनिक इवेंट्स। अभी बताएं टेक्टोनिक इवेंट्स तो हो ही सकता है, ये कर ही सकता है। दूसरा हो सकता है क्लाइमेटिक प्लस टेक्टोनिक, हो सके बारिश के कारण पानी या फिर अदर क्लाइमेटिक इवेंट्स के कारण हो सके बारिश ना हो सके, डिजार्ट बहुत ज़्यादा सुखाड़ आ जाए, बहुत ज़्यादा ड्राउट आ जाएगा, पानी सूख जाए रिवर का है। तो जहाँ मैच्योर स्टेज है वहीं पोलर स्टेज जैसा बिहेव करने लगेगा ना। तो क्लाइमेट का दोनों तरह से इफेक्ट होगा अपना टेक्टोनिक का, ठीक है ना। ये 3 तरीका से हमारा इसका काउजेज है जिसके कारण से इंटरप्शन होता है, ठीक है ना। इंटरप्शन क्यों होता है, साइकिल में इंटरप्शन क्यों होता है, तो ये मेन कारण है। उसके बाद देखते हैं कि जो टेक्टोनिक इवेंट जो होता है ना, टेक्टोनिक के कारण जो हमारा जो बेस लेवल जो चेंज होता है ना, टेक्टोनिक के कारण जो बेस लेवल चेंज होता है ना वो 2 तरीका से होता है। एक पॉजिटिव बेस लेवल चेंज होता है, एक नेगेटिव बेस लेवल चेंज होता है। तो पॉजिटिव बेस लेवल चेंज मतलब क्या होता है, अब हमारा जो हमारा सी बेस लेवल हमारा क्या होता है, सी होता है। बेस लेवल हमारा क्या होता है, यही बेस लेवल है ना हमारा। पॉजिटिव बेस लेवल चेंज मतलब सी हमारा ऊपर जाएगा, बेस लेवल ऊपर जाएगा। नेगेटिव बेस लेवल चेंज
मतलब हमारा सी नीचे आएगा तो नेगेटिव, ऊपर आएगा तो पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी के रिस्पेक्ट में देख लो, हम ये सी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ये सी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि पॉजिटिव ऊपर तब पॉजिटिव एस लेवल चेंज, और नीचे तो नेगेटिव एस लेवल चेंज। लेकिन इसी को अगर लैंड को देखेंगे तो अगर लैंड ऊपर उठ गया, लैंड ऊपर उठ गया मैंने सी नीचे आ गया। तो अगर 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 पॉजिटिव बेस लेवल चेंज है तो सी ऊपर जाएगा तो लैंड नीचे आना चाहिए। अब सोचो ना, अब ये नेगेटिव बेस लेवल चेंज माने कि सी नीचे जाएगा तो लैंड ऊपर आएगा। ये लैंड का है, ये सी का है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब सोचो ना कि हम यहाँ पे क्या दिखाए थे, लैंड ऊपर उठ गया माने ये कैटेगरी वाला है, तो लैंड ऊपर उठ गया तो क्या होगा, सी नीचे जा रहा है, माने सी नीचे जा रहा है मतलब क्या होगा, रिवर को और लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा सी में मिलने के लिए। इसका मतलब वो रिजुवनेट हो गया है ना। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें कि रिजुवनेशन होता है, ये एक स्पेशल केस है जिसमें कि रिजुवनेशन होता है, इसमें नहीं। सोचो ना, सी अगर राइज हो जाएगा, बेस लेवल नीचे हो गया, इसका मतलब है कि और तेजी में फ्लो होगा, और तेजी में फ्लो होगा, या बेस लेवल नीचे हो गया तो और लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, टाइम भी बढ़ जाएगा हमारा है। आप अगर मान लिया कि सी लेवल ऊपर उठ गया, यहाँ से उठ के यहीं आ गया, तब तो पानी यहाँ से जो पानी आ रहा था उसको आराम से यहीं पर मिल जाएगा, शॉर्ट हो गया उसको, मैंने कम टाइम हो गया, तो रिजुवनेट होने का टाइम मिलेगा कहाँ उसको। अगर सी नीचे जाएगा या लैंड ऊपर उठेगा तभी तो ये एक स्पेशल केस है। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स, पॉलीसाइक्लिक में हम लोग क्या देखें, एग्जांपल देखें पॉलीसाइक्लिक का। पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स जो होता है वो सब इंटरप्शन के कारण होता है। पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे थे, पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स का एग्जांपल देख लीजिए हम लोग। पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स का एग्जांपल देखने के बाद ये देख लीजिए कि डायरेक्ट से कैसे कनेक्टेड है, और उसके बाद देखिए कि पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स होता क्या है, इंटरप्शन के कारण होता है। इंटरप्शन होता है किस तरीका से, 3 तरीका से, क्लाइमेटिक इंटरप्शन, टेक्टोनिक इंटरप्शन, और दोनों के कारण। फिर हम लोग देख रहे हैं कि टेक्टोनिक के कारण जो इंटरप्शन होता है ना, उससे 2 तरह का हो सकता है बेस लेवल चेंज, पॉजिटिव बेस लेवल चेंज और नेगेटिव बेस लेवल चेंज। ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव बेस लेवल चेंज है ना, उससे हमारा रिजुवनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन नेगेटिव बेस लेवल चेंज है ना, वो एक अलग तरीका के हमारा इवेंट को दिखाता है, वो उसके कारण से हमारा क्या होता है, रिजुवनेशन आता है। ठीक है ना। रिजुवनेशन मतलब क्या होता है, रिवाइटलाइज, री एनर्जाइज, रिजुवनेट, समझ रहा है ना। तो यहाँ से हमारा रिजुवनेशन का कंसेप्ट आता है। अब हम तुमको बता रहे थे कि मान जाए कि इस तरह का इंटरप्शन अगर हो जाए, इस तरह का वैली राइज हो जाए कि रिवर ही पूरा ब्लॉक हो जाए, उसको बोलते हैं, उसको एक्सीडेंट बोलते हैं, उसको एक स्पेशल टर्म रहता है, उसको एक्सीडेंट बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया मतलब रिवर ही पूरा रुक जाएगा। रिजुवनेशन होता है ना, रिजुवनेशन भी जो हम लोग रिजुवनेशन देखते हैं ना, रिजुवनेशन भी 3 तरीका का होता है। एक तो इसमें देखते हैं कि डायनामिक रिजुवनेशन होता है, एक देखते हैं यू स्टैटिक होता है, और एक स्टैटिक होता है, एक स्टैटिक होता है। डायनामिक में क्या होता है, जैसे हम बताएं कि लैंड क्या करेगा, निगेटिव बेस लेवल चेंज, निगेटिव बेस लेवल चेंज में रिजुवनेशन होता है, ध्यान रखना, निगेटिव बेस लेवल चेंज में रिजुवनेशन होता है, माने कि लैंड हमारा क्या करेगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, सी हमारा क्या होगा, नीचे जाएगा ना। या फिर कहेंगे कि लैंड ऊपर उठ रहा है, या फिर कहेंगे कि इंक्लाइन हो गया। अब सोचो ना, जो लैंड ऐसे ऐसे जा रहा था, रिवर फ्लो कर रहा था, अब ये लैंड मान कि ऐसे हो जाएगा तो रिवर तेज ना हो जाएगा रे, जो मैच्योर स्टेज में था, जो ओल्ड स्टेज में था, अगर रिवर इंक्लाइन होगा तो वहाँ भी तेज हो जाएगा रिवर, तो वहाँ स्पीड आ जाएगा, अचानक से रिजुवनेट हो जाएगा। तो डायनामिक में तीन हमारा जो रिजुवनेशन होता है, रिजुवनेशन होता है 3 तरीका का होता है, डायनामिक, स्टैटिक और स्टैटिक। तो जो डायनामिक होता है ना, वो 3 तरीका से हो सकता है, या तो लैंड ऊपर चला जाए, इतना तो कंफर्म है कि नेगेटिव बेस लेवल चेंज से ही हमको रिजुवनेशन देगा, हम सब में हमको नेगेटिव बेस लेवल चेंज दिखाना पड़ेगा। तो लैंड या तो ऊपर उठ जाए तो नेगेटिव बेस लेवल चेंज होगा, या तो सी नीचे चला जाए नेगेटिव बेस लेवल चेंज होगा, या लैंड इंक्लाइन हो जाए तो भी नेगेटिव बेस लेवल चेंज होगा। और स्टैटिक में देखते हैं, स्टैटिक में क्या होता है ना बेसिकली कि रिवर का चैनल्स वगैरह में जो कहते हैं, जैसे कि कहते हैं क्या कि वाटर का वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वाटर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अगर मान लिया कि ओल्ड स्टेज में जैसे कि हम बताएं रिवर कैप्चर हो गया, कोई रिवर आके मिल गया इसमें, तो बहुत ज़्यादा रिजुवनेट हो जाएगा, तेज हो जाएगा, रिवर वाटर बढ़ जाए। या सेडिमेंट्स जो है ना, सेडिमेंट्स जो रिवर में है ना, वो बहुत ज़्यादा घट जाए, सेडिमेंट बहुत लोड है
रिवर लोड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो स्पीड स्लो ना हो जाएगा। अब लोड घट गया है तो नेचुरल स्ट्रीम में हड़ास हड़ास बहेगा आगे रिवर। तो ये दो रीजन हो सकता है इसका। या फिर मान जाए कि रिवर कैप्चर हो जाए। आज जैसे कि मान जाए देखो कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, ठीक है, कोई वैली में ही ना फ्लो करेगा रिवर। अब मान जाए कि कोई रिवर, एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। अब ये क्या किया, ये रिवर धीरे धीरे काटते काटते अपना वैली को वाइड करेगा ना रिवर जी। अपना वैली को वाइड करते करते यहाँ तक पहुँच गया। अब सपोज ये रिवर पहले इतना में फ्लो कर रही थी पहले रिवर वैली में। अब ये इसका रिवर इतना इसका वैली इतना चौड़ा हो गया सपोज, तो इसका जो रिवर है इसमें आ जाएगा ना रिवर। तो क्या करेगा ना, एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है कोई रिवर, ये धीरे धीरे वाइड होते होते ये रिवर है ना, इसको धीरे धीरे कैप्चर कर लेगा, इसको वाइड होते होते और इसका जो यहाँ से फिर क्या करेगा ना कि इधर फ्लो करने लगेगा ये, और यहाँ से ये जो रिवर है ना इधर आके मिल जाएगा। समझ रहा? इसको बोलते हैं रिवर कैप्चरिंग बोलते हैं, रिवर कैप्चरिंग। इस कारण से भी स्टैटिक चेंज हो सकता है, ठीक है। और एक होता है यू स्टैटिक। तो यू स्टैटिक में ना बेसिकली ग्लोबल बेस लेवल चेंज होता है। इसमें कह सकते हैं कि हाँ, मान के चलो ना कि ग्लेशिएशन हो गया कहीं पे, ग्लेशिएशन हो गया तो क्या होगा, आइस का फॉर्मेशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा है। लैंड का सी क्या हो जाएगा, सी नीचे की चला जाएगा, निगेटिव बेस लेवल चेंज होगा ना, सी नीचे, तो नेगेटिव बेस लेवल चेंज हो जाएगा। या फिर ऐसे कहो ना कि जो सी का फ्लोर है ना किसी कारण से नीचे चला जाता है, तभी नेगेटिव बेस लेवल चेंज होगा। तो ये ग्लोबल टाइप का ही हो गया, ये ग्लोबल बेस लेवल चेंज होता है। ये स्टैटिक मतलब ग्लोबल। स्टैटिक मतलब कि सिर्फ रिवर में, रिवर का वाटर बढ़ जाए, सेडिमेंट घट जाए, या रिवर कैप्चर कर ले रिवर के कारण, स्टैटिक। डायनामिक मतलब हो गया क्या कि जहाँ रिवर फ्लो करके जहाँ मिलती है ओशन में, उसका या तो लैंड ऊपर चला जाए, इंक्लाइन हो जाए, या सी नीचे चला जाए, वहाँ जहाँ पे मिल रही है बेस लेवल उसका, वहाँ पे। ये स्टैटिक मतलब पूरा ग्लोबल का है, ग्लोबल लेवल पे पूरा सी नीचे चला जाए, मास लेवल में ग्लेशिएशन हो जाए कहीं पे, उस तरह से हो गया, ठीक है ना। अब इसमें इसे थोड़ा सा है, इसमें लैंडफॉर्म्स बता देते हैं। लैंडफॉर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो पूछता है, वही तो मेन है। बाकी ये सब तो कंसेप्ट था, मेन तो यही है कि लैंडफॉर्म जो फॉर्म होता है ना, इससे जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होता है बहुत तरीका का होता है। एक तो बोलते हैं कि निक या निक पॉइंट, निक पॉइंट वाटरफॉल, निक पॉइंट या इसी को बोलते हैं निक पॉइंट वाटरफॉल, ठीक है ना। निक पॉइंट वाटरफॉल। मानो ना कोई ऐसे इस तरह से हमारा था, यहाँ पे सी है, यहाँ पे पानी है, इस तरह से रिवर आ रही है, यहाँ पे मिलके चली गई, ठीक है। अब मानो ये पूरा लैंड अपलिफ्ट हो गया, नेगेटिव बेस लेवल चेंज, ठीक है ना। तो अब सपोज ये कुछ ऐसा था, सी के अंदर ऐसे था इसका, तो ये लैंड अपलिफ्ट हो गया, कुछ ऐसे बनाया गया, कुछ ऐसे कहो, कुछ ऐसे। पहले यहाँ तक था ना, ये पोर्शन यहाँ तक था ना, ये लेकिन अपलिफ्ट होने के कारण अब यहाँ पे सी आ गया है। तो जो पानी आ रहा है यहाँ से आएगा, तो यहाँ से क्या करेगा, निक पॉइंट बनाएगा ना, ये पॉइंट बनाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। पॉइंट बनेगा ना यहाँ पे, ये पॉइंट ऊपर आ गया। अब यहाँ भी रिवर खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से पहले यहाँ पे आके रिवर खत्म हो रही थी। अब यहाँ से ना यहाँ आकर ना एक वाटरफॉल जैसा गिरेगा पानी, वाटरफॉल जैसा पानी आएगा, ठीक है ना। यहाँ से फिर से जाके रिवर मिलेगी, इसको बोलते हैं निक पॉइंट, या यहाँ पे एक वाटरफॉल बन रहा है ना, उसको निक पॉइंट वाटरफॉल बोलेंगे। दूसरा है इनसाइड वैली। क्या होता है ना कि इनसाइड वैली मतलब क्या, यंग स्टेज में बनाएगा ना ये। वैली है तो वैली कब बनता है, यंग स्टेज में बनता है। तो अब मान लें कि हम एक्चुअली दिखा नहीं पा रहे हैं, नेट पे जाकर तुम देख लेना इनसाइड वैली किस तरह का होता है, क्योंकि बनाना डायग्राम संभव नहीं है। हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं इस तरह बनाने का कि मान जाके हमारा वैली कुछ इस तरह से है। इस तरह से कुछ वैली है, ठीक है।
माने इस तरह से घूमा हुआ है वैली, मतलब इसमें वैली ऐसा होना कि मतलब कि अब वैली क्या हुआ ना कि सपोज इसमें पानी है, तो यहाँ तक पानी अभी है, तो यहाँ तक एक पॉइंट बना कर रखा है कि यहाँ पानी है। जब पानी ज़्यादा हो गया यहाँ तक तो इसको भी काटना चालू कर देगा, तो यहाँ तक ये प्लेन करके काटेगा, ठीक है ना। ज़्यादा पानी होगा तो यहाँ तक इस तरह से काटेगा ये बार बार, पानी घटेगा यहाँ तक तो यहाँ एक इस तरह से काटेगा, फिर यहाँ नीचे पानी आएगा तो इस तरह से रहेगा। तो देखना ना वैली, देखना तो समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं इनसाइड वैली, यानी वैली के अंदर वैली। ये एक वैली है ना, एक वैली है, ये भी एक वैली जैसा दिख रहा है, फिर ये भी एक वैली जैसा दिख रहा है ना। पानी जब ज़्यादा होगा ना तो पानी यहाँ तक होगा ना, तो यहाँ इस तरह से पानी ज़्यादा यहाँ तक का पानी रहेगा ना, तो इस तरह से पानी वैली को इस तरह से काटेगा ना कि इस तरह से वैली बना हुआ है। लेकिन पानी घट के जब यहाँ पे आएगा ना तो इस तरह से काटेगा ना वैली को कि ऐसे वैली है। जब पानी घट के यहाँ तक आ जाएगा तो वैली को इस तरह से काटेगा ना कैसे वैली है, तो वैली के अंदर वैली बना हुआ है। तो नेट पर देखना तो डायग्राम समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से ये तो वैली के अंदर वैली है। और रिवर टेरेस भी बनता है, तो भी कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए कि रिवर हमारा ऐसा है, ठीक है, रिवर है और कुछ ऐसा है। ये वैली नहीं है, दिखा रहे हैं तो ऐसा ही, लेकिन ये वैली नहीं है, ये रिवर है। ऐसा मानना कि रिवर ऐसे से फ्लो कर रही है ना, ये है। ये तो वैली तो तब बनता है ना जब यंग स्टेज में। ये तो रिवर है, कहीं भी हो सकता है। अब रिवर में क्या होता है ना कि जब पानी होगा ना, जब यहाँ तक पानी रहेगा ना तो ऐसा दिखेगा। फिर क्या होता है ना कि जब पानी इससे ज़्यादा आएगा ना तो यहाँ तक रहेगा, तो यहाँ तक काटेगा वैली को। पानी जब भरा हुआ रहेगा ना पूरा तो तुमको ऐसा दिखेगा। पानी जब घट के यहाँ तक आ जाएगा ना, तो इसी को फिर काटते रहेगा, ये इसी को बार बार काटते रहेगा, ठीक है ना। जब पानी ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए अचानक से पानी यहाँ तक पानी है, मान लीजिए जनरली पानी यहाँ तक रहता है गंगा में, तो गंगा में पानी यहाँ तक रहेगा तो इसी को ना काटेगा बार बार। अब मान लीजिए कि बाढ़ के दिन में क्या हुआ कि पानी यहाँ तक अचानक से आ गया, लबालब आ गया है, तो अब ऐसे थोड़ी ना रहेगा। पानी यहाँ तक आ गया तो यहाँ धीरे धीरे काटेगा ना इसको, तो काटते इसको ऐसे कर देता है। तो लगता है कि ना रिवर टेरेस बन गया, छत बन गया है रिवर का। इतना ज़्यादा सडन नहीं रहता है। तुम रिवर में जाओगे ना तो देखोगे ना कि रिवर जो है ना ऐसे नहीं रह करके पूरा प्लेन। हाँ, ये गंगा में ही पानी कम ज्यादा आता है, नाला जैसा बहते रहता है बीच में। हाँ, बीच में किनारे फैल जाता है। हाँ। तो वही रिवर टेरेस है। तो क्या हो गया, नीप पॉइंट वाटरफॉल हो गया, इंसाइड वैली हो गया, रिवर टेरेस हो गया, ठीक है ना। और एक इंट्रेंच मियंडर हो गया। इंट्रेंच मियंडर में क्या होता है, मियंडर देखे हो ना, मियंडर मतलब रिवर है ना कि ऐसे 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 करके फ्लो कर रही है, इसे फ्लो होगी। और रिवर इस तरह से फ्लो, मियंडर तो है ही। उस तरह से इनसाइड वैली देखे थे ना कि वैली के अंदर में वैली बन रहा था, उस तरह से जो मियंडर है ना, मियंडर तो है ही। और हर मियंडरिंग में हर जगह पे ना इस तरह से बनाएगा, मियंडर में भी बनाएगा। अभी तुमको नहीं दिखाए थे डायग्राम में, एक्चुअली बनाना संभव नहीं है, इसको नेट पे देख के समझ में आएगा। कोई बना पा रहा है एग्जाम में तो